हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो सब क्वेश्चन का थ्योरी यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव कवर करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेरीफेरियल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर की परिधि उपकरण। कंप्यूटर का कौन कौन सा उपकरण है तो देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या क्या होता है। कंप्यूटर में क्या क्या होता है। एक तो मॉनिटर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव, स्पीकर, सीपीयू, माउस, मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई यूनिट। पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट होता है। पेरीफेरियल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पेरीफेरियल डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं। मेनली कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया है कंप्यूटर को, एक तो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है देख लेते हैं। तो पहले हार्डवेयर को देखते हैं। हार्डवेयर, पेरीफेरियल और कंपोनेंट जो मशीन के अंदर होता है, और पेरीफेरियल जो बाहर से देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर ईटीसी। और कंपोनेंट, मदरबोर्ड जो अंदर में रहता है, रैम, रोम, एचडी प्रोसेसर, एसएमपीएस, ये सब अंदर में रहता है। इसको हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर में भी दो पार्ट, पेरीफेरियल और कंपोनेंट। अब नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का पार्ट है, तो सॉफ्टवेयर में भी दो पार्ट, एगो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज पेरीफेरियल डिवाइस देखते हैं। पेरीफेरियल डिवाइस में भी कंप्यूटर कीबोर्ड आता है, तो कीबोर्ड देख लेते हैं। ऊपर वाला जितना फंक्शन की होता है, इधर नंबर लॉक की, नंबर की, इधर लेफ्ट एरो, राइट एरो, अपर एरो, डाउन एरो, एंटर, CTRL, विंडोज, कर्सर, ये सब यहाँ से यहाँ तक जो है फंक्शन की है। ये नंबर लॉक की, यहाँ पे नंबर की। देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपको 104 की होता है कीबोर्ड में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 26 अल्फ़ाबेट की होता है, जैसे ABCD 26 लेटर है, 26 लेटर के लिए अल्फ़ाबेट की। और 12 फंक्शन की, F1 से लेकर के F12 तक 12 फंक्शन की है। फिर उसके बाद कंपोनेंट, बटन है, यूज द क्रिएट लेटर है, नंबर्स है, एंड सिंबल है, परफॉर्मेंस एडिशन फंक्शन है, इसमें कीबोर्ड में होता है। तो मेनली आपको याद रखना कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में है 104 की होता है, 26 अल्फ़ाबेट की होता है और 12 फंक्शन की होता है। 12 फंक्शन की होता है। यहाँ देखिए, जैसे कि ई कैप की होता है एक ठो लास्ट इधर, और फंक्शन की एरो बना यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की, F1 से F12 तक फंक्शन की हो गया, ठीक। फिर बैक स्पेस की भी है, नेगेटिव एंड एडिंग की है यहाँ पे, इसको कहते हैं नंबर लॉक की, यानी कि नंबर लॉक की। इसमें दो कौन सा बटन है वो आपको याद रखना है। अल्ट बटन 2 बार है, विंडोज 2 बार है, और CTRL 2 बार है, और शिफ्ट भी 2 बार है, एंटर भी 2 बार है। ये आपको याद रखना है कि एंटर बटन कितना बार है, 2 बार, शिफ्ट बटन 2 बार है, कर्सर CTRL 2 बार है, विंडोज 2 बार है, और अल्ट 2 बार है, ये बटन 2 बार है। ये डायरेक्शन की होता है, एरो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन की। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है, किसको क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ की ये कितने टाइप होते हैं। एक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट की होता है, नंबर की होता है, स्पेशल की होता है, फंक्शन की है, नेगेटिव की है, नेविगेशन की है, और मॉडिफायर की है, और इफेक्ट की है। तो की का टाइप है 7 टाइप्स ऑफ की, 7 प्रकार का की होता है, ये आपको याद रखना है।
अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट की, कीबोर्ड पर ए से जेड तक 26 अक्षर की कुंजियाँ होती है। ये कुंजियाँ वर्णमाला के क्रम में नहीं होती है। इन कुंजियों का उपयोग शब्द, वाक्य एवं पैराग्राफ टाइप करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है ABCD करके सीरियल वाइज नंबर नहीं रहता, जैसे ABCDEFG करके नहीं रहता है, उस तरह नहीं रहता है ये अल्फ़ाबेट की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर की। देखते हैं नंबर की क्या होता है। नंबर की, इन कुंजियों का उपयोग संख्या टाइप करने के लिए किया जाता है। यह कुंजियाँ वर्णमाला की कुंजी शीर्ष पंक्ति में मौजूद होता है, कीबोर्ड के दाईं तरफ मौजूद होता है। यह है नंबर की जो कीबोर्ड के दाईं तरफ रहता है। एक एक करके आपको सातों टाइप्स ऑफ की के बारे में बता देते हैं। तो नंबर की हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है स्पेशल की। स्पेशल की में देखते हैं कौन कौन सा स्पेशल की है, देख लेते हैं। एगो स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, बैक स्पेस की, एंटर की, सिंबॉलिक की, टैब की और कैप्स लॉक, ये सब स्पेशल की है। इतना स्पेशल की आपको जानना है। और ये एंटर बटन हुआ, ये स्पेस बार हुआ, स्पेस देने के लिए। ठीक, नंबर लॉक, नंबर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ नंबर है। ये एंटर हो गया, ये एंटर। यहाँ भी एक शिफ्ट बटन होता है। कैप्स लॉक यहाँ है, कैप्स लॉक। टैब है, टैब जो आप अथी में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेल में। यहाँ नंबर लॉक की है, इसको टॉगल की कहते हैं। नंबर लॉक की को टॉगल की कहते हैं। बैक लॉक और नंबर लॉक को दोनों मिला के टॉगल की कहते हैं उसको। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा की है। अब देखते हैं स्पेस बार की क्या होता है। स्पेस बार की कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद एक लंबी कुंजी होती है जो बीच की जगह डालने का प्रयोग किया जाता है। यह कीबोर्ड के निचले भाग में उपस्थित अक्षरों की कुंजियों के नीचे स्थित होती है। आमतौर पर कीबोर्ड के सबसे बड़ी कुंजी कहते हैं। जो स्पेस बार जो कि लंबा होता है, जैसे टच चिन्ह दाबते हैं तो वहाँ स्पेस, कोई भी लेटर लिखते हैं, जैसे नाम लिखते हैं ABANCD, स्पेस देते हैं तो स्पेस रुक जाता, थोड़ा सा खाली हो जाता है, उसके बाद फिर से लिख सकते हो। इसको स्पेस बार की कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्पेस बार की के बाद। स्पेस बार की का सीधा सा की जगह डालना, वहाँ पे इनपुट आउटपुट। स्पेस बार की का मुख्य टाइप किए गए टेक्स्ट का शब्दों के बीच में जगह डालना या कोई भी रिसाइज करना, कुंजी को रिसाइज करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उपयोग, स्पेस बार की का उपयोग अक्सर टाइपिंग करते समय शब्दों के बीच थोड़ी सी जगह के लिए किया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि स्पेस की थोड़ा सा आगे अक्षर बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैप्स लॉक देखते हैं कैप्स लॉक क्या होता है। कैप्स लॉक कुंजी की एक कीबोर्ड पर एक ऐसी कुंजी है जिसका उपयोग कैपिटल अक्षरों को टाइप करने के लिए किया जाता है। यह कुंजी सक्रिय होती है आपके द्वारा टाइप किए गए सभी अक्षर को कैपिटल में, चाहे तो शिफ्ट कुंजी को दबाएं या ना दबाएं। डायरेक्ट शिफ्ट प्लस F3 से होता है या स्मॉल से कैपिटल, स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल कर सकते हैं। इसको टॉगल की भी कहते हैं, याद रखें, इसको टॉगल की भी कहते हैं। कैप्स लॉक की को टॉगल की। नेक्स्ट देखते हैं। यह एक टॉगल कुंजी होता है जिसका मतलब एक बार दबाने पर चालू हो जाता है और फिर दोबारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉगल की क्या होता है। टॉगल की क्या होता है। टॉगल की एक ऐसी कुंजी होती है जिसे दबाने पर किसी फंक्शन को चालू ऑन ऑफ किया जा सकता है या स्विच की तरह काम करता है। एक बार दबाने पर सक्रिय और दोबारा दबाने पर बंद हो जाता है। स्पेस बार की। अब देखते हैं टॉगल की के बारे में। टॉगल की टाइप्स ऑफ टॉगल की में आता है आपको कैप्स लॉक आता है, नंबर लॉक आता है, स्क्रॉल लॉक आता है।
कैप्स लॉक अक्षरों को छोटा बड़ा करने के लिए, कैपिटल करने के लिए होता है। नंबर लॉक नंबर पैड को सक्रिय चालू करने के लिए होता है। और स्क्रीन लॉकिंग को नियंत्रित करने के लिए स्क्रॉल लॉक होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंटर और फंक्शन लॉक कुंजी को मीडियम करने के लिए फंक्शन लॉक का प्रयोग, फंक्शन मोड को लॉक करने के लिए, फंक्शन लॉक के लिए टाइपिंग मोड को ऑन करने के लिए इंटर या ओवरराइट मोड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक स्पेस। सीधा जाने के बैक स्पेस करें तो नॉर्मल चीज़ है कि बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो बैक हो जाएगा, उधर चल जाएगा, हट भी जाता है, कभी कभी डिलीट भी हो जाता है, डिलीट भी होता है और बैक स्पेस एक जगह छोड़ के एक जगह चल जाता है बैक स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं बैक स्पेस का कार्य यही है कि कहीं भी दबाएंगे वहाँ से वो अक्षर को इधर बैक करते जाएगा, हटाते जाएगा। जैसे कोई पैराग्राफ लिख दिए हैं उसको यहाँ से यहाँ पे कर्सर ले आके ऐसे किए, यहाँ से बैक किया तो बैक हटते जाएगा, इसी को बैक स्पेस कहते हैं। एंटर की किसी कुंजी का उपयोग टैब या तीर कुंजी से नेविगेट करते समय किसी चुने गए सक्रिय विकल्प को सिलेक्ट करने के लिए। एंटर कुछ एंटर यहाँ से एंटर कर देंगे तो एंटर सक्रिय हो जाएगा। जैसे कि कोई वेबसाइट ऑन की, उसको एंटर करेंगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस कुंजी का उपयोग वेब पेज या किसी एप्लीकेशन में फॉर्म, फील्ड या मेन्यू विकल्प जैसे इंटरैक्टिव तत्वों को कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। Alt+ टैब या स्विच ऑन, जैसे कि एक विंडो से दूसरा विंडो में, यानी एक टैब में जैसे कि एक वेबसाइट खोले www.universityeducation.com, जो डॉट ऐसे क्लिक करते हैं, एंटर दाबते हैं तो वो पेज पे लेके जाता है, तो इसी को ठीक। सिंबॉलिक की तो आप जानते हैं चिन्ह, सिंबॉलिक की प्रतीक जैसे कि एस का, रुपए का और प्लस माइनस, ये सब सिंबॉलिक की में आता है। सिंबॉलिक की एरो हैशटैग ये सब सिंबॉलिक की। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ सकते हैं, आपको फ्री में इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे, आगे आप भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच भाइयों और बहनों, थैंक यू।